समापत्ति एकाग्र अवस्था में होती है, ये बात रखी। अब उस समापत्ति के दो विभाग कर रहे हैं, एक थोड़ी स्थूल है और एक सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म वाली हो तो बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन अभी जो समापत्ति की एक पहली स्थिति बताएंगे, पहला प्रकार बताएंगे, वो लगेगा ऐसा कि ये तो हमें होता ही है, पर होता नहीं है। तो तत्र सूत्र बोलिएगा, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें आभास होता है कि हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हैं, आपको लग रहा है प्रत्यक्ष कर रहे हैं, प्रत्यक्ष है, व्यवहार के लिए एकदम ठीक है, व्यवहार के लिए ये उपयुक्त है, पर ये शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं है, ये शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं है, पर व्यवहार में चलता है। क्यों? क्योंकि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीज जुड़ी हुई है। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये संकीर्ण है, ये सब जुड़ी हुई है। इसी को सवितर्क कहा, सवितर्क समापत्ति कहा। इस प्रकार से जो ज्ञान होता है इसको सवितर्क समाधि कहते हैं। इसको अब समझना है तो पहले स्थूल फिर थोड़ा सूक्ष्म उदाहरण से समझेंगे। जब आपने इस वस्तु को देखा कि एक वस्तु है, ये देखते ही आपको प्रत्यक्ष हुआ कि ये प्रत्यक्ष हो रहा है आपको। अब आपने जैसे ही इस वस्तु का प्रत्यक्ष किया तो आपके मन में क्या आया? ये रिमोट है, ये सफेद है, इसका प्रकार समझ में आ गया कि ये आकृति ऐसी ऐसी है, ठीक है। और इस सीधा आपको क्या है? रिमोट है। तो सबसे पहले क्या आया? शब्द आया। किसके लिए? इस अर्थ के लिए। अर्थ मतलब होता है वस्तु। पहले अर्थ, अर्थ के बाद इसके साथ शब्द, अर्थ, अर्थ के बाद शब्द, और फिर इसका ज्ञान हुआ। ये तीनों चीजों से आपको ज्ञान हुआ है। तो तीन चीज हो गई, शब्द, अर्थ और ज्ञान। जब आप प्रत्यक्ष करते हैं तब देखिए, कभी भी आप प्रत्यक्ष करते हैं तो ये तीन चीजें आएंगी। कभी भी आप कोई चीज प्रत्यक्ष करेंगे तो ये तीन चीजें आएंगी आपके साथ। पर यह शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं माना जाता, ये शब्द अर्थ संबंध वाला प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि यह शब्द नहीं है। ये शब्द है क्या? और जिसको आप सुन रहे हो वो अर्थ नहीं है, और जिसको आप समझ रहे हो वो ना शब्द है ना अर्थ है, वो तो ज्ञान है। तो तीनों चीजें अलग हो रही है और वस्तु एक ही है। जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हो वो एक ही चीज है, लेकिन आपको तीन चीज का ज्ञान हो रहा है और तीनों अलग अलग चीजों से ज्ञान हो रहा है। ये स्पर्शवान है, ये पता चलता है। श्रोत्रेंद्रिय से आपको शब्द सुनाई दे रहा है और ज्ञान बुद्धि से हो रहा है, मन से हो रहा है। अब इन तीनों का स्वरूप जब इकट्ठा होता है तो इसको आप कहते हैं प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष है और ये व्यवहार के लिए स्वीकार भी है और होता भी है और होना ही चाहिए, इसके बिना व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। पर ये वाली जो स्थिति से प्रत्यक्ष होता है, ये वाली जो एकाग्रता बन करके जो हमें ज्ञान होता है, उसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। अब भाष्यकार जो दूसरा उदाहरण देंगे उसको समझें। तद्यथा गौरिति शब्द, गौ शब्द है, गौरिति अर्थ हो, गाय ही वस्तु है। गौरिति ज्ञानम, और गाय ही का ज्ञान हो रहा है। तीनों चीज हो गई, गौ शब्द हो गया, गो वस्तु हो गई
और गौ ही ज्ञान हो गया। गाय शब्द है, गाय ही अर्थ है और गाय ही ज्ञान है। इति अविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणम दृष्टम। अब आप जब, ये तो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले क्या इसका आपको विभाग करके ज्ञान हो रहा था क्या? नहीं। तो बोले कि ज्ञानम अविभागेन विभक्तानाम, अलग हुए हुओं का बिना विभाग हुए हुए ज्ञान होता है। गाय को देखते हमारे को थोड़ी ना होता है कि मैं शब्द का ज्ञान अलग कर रहा हूं, गाय का ज्ञान अलग कर रहा हूं और ज्ञान को भी मैं अलग समझ रहा हूं, ऐसा तो होता ही नहीं। मतलब विभक्त है पर फिर भी इनका बिना विभाग के ज्ञान हो रहा है। तो विभज्यमानाः च अन्य शब्द धर्माः, अन्य अर्थ धर्माः, अन्य ज्ञान धर्माः। अब बोल रहे हैं कि शब्द के धर्म कुछ और है, अर्थ के धर्म कुछ और है और ज्ञान के धर्म कुछ और है। मतलब इन सब के रास्ते अलग अलग है। विभक्त पंथा, इनका पंथा जो है मार्ग अलग अलग है। शब्द के गुण धर्म जो है वो अलग है। शब्द कर्ण से सुना जाता है, आकाश उसका स्थान है, अस्पर्शेंद्रिय है, वो स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर अन्य धर्म वस्तुना, अर्थ का अर्थ धर्म, अर्थ के जो धर्म है वो अलग है, वो स्पर्शवान है, वो स्पर्शवान है और वो द्रव्य है। शब्द तो गुण था। ऐसे ज्ञान के अलग है। ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, स्थूल इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, मनादि के द्वारा ग्राह्य है। इसका स्वरूप ना शब्द जैसा है ना अर्थ जैसा है, भिन्न है। तीनों के मार्ग अलग है, तीनों का भेद है, पर इन तीनों से एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है। ठीक है। तत्र समापन्नस्य योगिनः योगवाद्यर्थः समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः सच इच्छा सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते। जब उस समाधिस्थ योगी को, जिसने एकाग्रता मना ली है, समापन्नस्य योगिना, जिसने एकाग्रता सिद्ध कर ली है, अब वो गौ आदि शब्दों को जब जानता है तो इन तीनों का भिन्न भिन्न ज्ञान करता है। ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है। मतलब शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। ये तीन प्रकार से समाधि अवस्था में इसका बोध करता है। अब बोलेंगे ये तो हमने बिना समाधि के भी बोध कर ही लिया, सुनते सुनाते। तो वो जिस समय प्रत्यक्ष कर रहा है किसी वस्तु को तो उस पर स्थिर है, हम स्थिर नहीं होंगे। वो एकाग्रता की अवस्था है। उस एकाग्रता अवस्था के अंदर जिस वस्तु पर एकाग्रता से रुका हुआ है, वहां पर इस रूप में भी एकाग्रता से रुका हुआ है कि ये शब्द है, ये अर्थ है और ये ज्ञान है। यदि ये अवस्था है तो ये एकाग्र अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, जो कि सवितर्क समापत्ति के नाम से कह रहे हैं। क्योंकि एक तो ये भाग है जो कि बहुत स्थूल है, पर ये हमारे व्यवहार में भी जुड़ा हुआ है। और ये हम यदि इसमें एकाग्र हो जाते तो हमारी सवितर्क समापत्ति तो हो जाती है आराम से, क्योंकि एकाग्र तक ही इतना ही ज्ञान करना है। और शब्द, अर्थ और ज्ञान ये चीजें अलग है। महाभाष्य का एक उदाहरण आता है व्याकरण में, महाभाष्य के अंतर्गत गोरित्यत्र शब्दः कहा करके, कि गाय ये जब कहा जाता है तो इसमें शब्द क्या है। एक मिनट में उसको निकाल लेता हूं। तो यहां पर महाभाष्य के अंतर्गत एक बात कही कि ये जो गाय दिखाई दे रही है इसमें शब्द क्या है। गाय आपने देखी
तो इसमें शब्द क्या है? तो वहां पर प्रश्न किया, क्या ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसी को आप शब्द कह रहे हो? बोले नहीं, वो तो आकृति है। तो बोले फिर शब्द क्या है? तो क्या आप जो ये अलग अलग अवयव देख रहे हैं ये शब्द है? बोले नहीं, ये तो अवयव है। कोई ककुद है, कहीं लांगुल है। ककुद मतलब होता है जो गाय के ऊपर पीछे ऊपर उठा हुआ होता है, कंधे के ऊपर उठा हुआ होता है, गिर गाय वगैरह में होता है। लांगुल मतलब गल कंबल, जो गाय के गले पर नीचे लटका हुआ होता है। बोले ये शब्द है? बोले नहीं, ये तो अवयव है, और इनके अलग अलग नाम दे दिए। फिर बोले जी लाल लाल या सफेद सफेद जो दिख रहा है ये शब्द है? बोले नहीं, ये तो वर्ण है। बोले शब्द क्या है? शब्द किसे कहेंगे? यहां पर ये जो वस्तु आपको प्रत्यक्ष हो रही है इसको आप जिस नाम से, जिस शब्द से उच्चारित कर रहे हो, तो उसमें शब्दत्व कहाँ है? तो अंतिम में बोला जाता है ये सारी चीजें जहां समाहित हो जाती है उसे शब्द कहते हैं। ये अवयव, ये आकृति, ये वर्ण, जो भी इसके अंदर प्रत्यक्ष हो रहा है, ये सारी चीजें जिसके अंदर समाहित हो जाती उसे शब्द कहते हैं। अब जो ये शब्द का ज्ञान हुआ है यहां पर भी वही हुआ है। क्या आपको शब्द का ज्ञान अलग हुआ है, वस्तु का ज्ञान अलग हुआ है, और एक तीसरी चीज है वो ज्ञान। ज्ञान हो रहा है उसको समझना कि ये ज्ञान है पृथक। वस्तु वहां है, शब्द यहां है, और ज्ञान अंदर है। ये तीनों चीज अलग अलग है। इन तीनों चीजों का अलग अलग ही बोध होना इस सवितर्क समापत्ति कहलाती। और उस पर स्थिर रह करके, एकाग्र होकर के स्थिर रहते हैं। जो भी वस्तु का ज्ञान, आप किसी भी बाहर वस्तु में भी ये चीज कर सकते, परंतु अंतिम में एक बात बोली थी पिछले सूत्र में कि जो अंतिम नहीं, अंतिम से पूर्व सूत्र में जब हमारी पूरी अवस्था व्यवस्थित बन गई थी तब उसमें एक बात कही थी कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार। सूक्ष्मता में और स्थूलता में दोनों में ही पराकाष्ठा को एकाग्रता प्राप्त कर ली। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी एकाग्रता बन गई है, और विशाल से विशाल में भी, महान से महान में भी आपकी एकाग्रता बन चुकी है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म में और विशाल से विशाल क्या चीज है जहां पर आपकी एकाग्रता बनी है? वो एकाग्रता बनना यहां से आपको जोड़ना है। अब हर वस्तु में आपकी समाधि लग सकती है, लेकिन वो समाधि को लिए नहीं लिया गया, क्योंकि वहां पर प्रारंभ में एक चीज बोली गई थी कि चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। और ये सारी की सारी वृत्तियां बताई गई, विकल्प आदि 5 वृत्तियां जो बताई गई, इन वृत्तियों से अतिरिक्त जो भिन्न है उस पर समापत्ति का होना, उस पर सवितर्क का होना, उस वितर्क समापत्ति को ही समाधि के अंतर्गत लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसको एकाग्रता कहेंगे, जो कि क्षिप्त विक्षिप्त आदि में भी हो सकती है। तो क्षिप्त विक्षिप्त को योग के पक्ष में नहीं रखा है। और ये जो स्थिति आ रही है जिसे हम चित्त की वृत्तियों को रोक करके, अर्थात जो वृत्तियों से संबंधित उनको रोक करके जो प्राप्त कर रहे हैं, वो योग के पक्ष में आएगी। अब यहां पर ये जो सवितर्क समापत्ति बताई, ये सब में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एकाग्रता अवस्था में ही होगी, अन्य स्थिति में भी हो सकती। एकाग्रता अवस्था आ सकती है, पर वो योग के पक्ष के अंतर्गत नहीं ली जाएगी। योग के पक्ष के अंतर्गत वही ली जाएगी जो चित्त की वृत्तियों को रोक दिया गया है। तो ये उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये जो तीन हैं, ये तीनों चीजें अलग हैं। और हम जो प्रत्यक्ष करते हैं व्यवहार में, वो प्रत्यक्ष भी ऐसा ही होता है। लेकिन अभी शास्त्र ने बताया तो हमें विभाग पता चल गए। जैसे ही शास्त्र ने चीज बताई, तो अब आप किसी वस्तु को देखेंगे तो क्या
अब वो सतत सारी चीज ऐसी दिखाई दे रही नहीं दिखाई देगी, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तो वो चीज दिखाई देने लगेगी कि ये शब्द अलग है, वस्तु अलग है और ज्ञान अलग हो रहा है। वो कब होगा? निरंतर अभ्यास से वैसी एकाग्रता बनेगी। हमेशा नहीं होगा ऐसा कि आपने अभी पढ़ लिया है, आपको पता चल गया कि शब्द ये है। हाँ, ज्ञान के रूप में रहेगा, ज्ञान अवस्था के रूप में रह सकता है, लेकिन ज्ञान अवस्था के रूप में रहते हुए वो आपको हर वस्तु को जानते समय वो अवस्था नहीं मिल रही है। तब फिर आप वही अभ्यास के कारण से उसी अवस्था में है, देखा वही ज्ञान हो गया। तब आपको ये बोध नहीं है कि ये शब्द है, ये वस्तु है और ये ज्ञान। आप ये समझना कहाँ ले जा रहे हैं? हमें हर चीज को तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं, हर चीज का विभाग करके अलग अलग करके दिखा रहे हैं। और सोचिए हमारे जीवन में हमने किस प्रकार से सारी चीजों को जोड़ करके व्यवहार ही ऐसा बना रखा कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें सारी चीजें अलग है। लेकिन आप देखिए, अभी जब ये शास्त्र ने चीज बताई कि ये वस्तु है, इस वस्तु का ये शब्द अलग है, ये वस्तु अलग है और ये ज्ञान अलग है, अब आपको पता चल गया कि तीनों चीज अलग अलग है। मतलब किस हद तक चीजों को तोड़ा है। वहां तो वस्तुओं को तोड़ के अलग करके बताया कि भाई एक एक वस्तु को तोड़ते जाओगे, परम अंत तक जाओगे तो एक सत्व रजतम मिलेगा आपको, परमाणु। परमाणु किसे कहेंगे? तो परिभाषा है जिसका और कोई खंड नहीं हो सकता, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, उसको परमाणु कहते हैं। तो सबसे अंतिम कण है, उसी को कहते हैं सत्व रजतम, ठीक है। कोई बोलता है कि जी ये सत्व रजतम आप जिसको कह रहे हो, इसके बाद ये टूट गया, तो यदि वो टूट गया तो सत्व रजतम नहीं है। जो नहीं टूटता है, जो अंतिम कण है, उसी को सत्व रजतम कहा। और उन तीनों की स्थितियां भी बता दी थी हमें पीछे कि सत्व जो है प्रकाशशील है, रज है वो गतिशील है और तम है वो स्थितिशील है। और इन तीनों चीजों से ही सारी चीजें बनी है। सारी चीजें ये जो बनी है, इनका जो संबंध बना है, इनका शब्दार्थ ज्ञान आदि जो बना है, ये सारे व्यवहार में ऐसे हैं जैसे हमारे लिए शुद्ध है। लेकिन शास्त्र ने कहा कि ये प्रत्यक्ष शुद्ध नहीं है, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं। अब आपको एक और विशिष्ट चीज जाननी है। जब आपने इस वस्तु को जाना कि रिमोट है, जब आपने इसको रिमोट करके शब्द को जाना, तो क्या ये रिमोट शब्द आपने अभी जाना? ये रिमोट शब्द तो आपको पहले से पता है, मतलब स्मृति आई। शब्द भी शुद्ध नहीं हुआ अभी आपका, स्मृति से आ रहा है। तो ये स्मृति ले लीजिए या अनुमान से लेकर के आए, कोई वस्तु का अनुमान वगैरह किया, ये जो सारे के सारे संकेत मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो ज्ञान संकेतों से हो रहा है वो प्रत्यक्ष तो होते हुए भी शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं। आपको जो ज्ञान हो रहा है वो शब्द अर्थ ज्ञान के संबंध से हो रहा है, इसीलिए इसको सवितर्क समापत्ति के नाम से कहा। अब फिर अगले सूत्र की भूमिका को बनाते हुए बोलते यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यानां समाधि प्रज्ञायां स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थस्तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते साच निर्वितर्का समापत्ति ही। बोले जब शब्द संकेत स्मृति की शुद्धता हो जाने पर, अब सीधा ये कोई शब्द आदि से जाने, जो वस्तु है बस केवल प्रत्यक्ष हो रही है। पत्थर है सामने रखा हुआ है, पत्थर बस प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां आप शब्द या अर्थ ये चीज कुछ नहीं, बस प्रत्यक्ष हो रहा है। ये जब स्थिति आती कैसी? श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यानाम। श्रुत क्योंकि हमने पहले कुछ सुना हुआ है, उस चीज की स्मृति ला करके हम इस चीज को यहां जोड़ रहे हैं। अनुमान, ज्ञान और विकल्प इससे शून्य हो गए। ऐसी समाधि प्रज्ञा होती है स्वरूप मात्रेण अवस्थित, जैसा स्वरूप है बस वैसा हो गया। अभी आपको इसको समझाऊंगा, समझ में भी आएगा। अभी ये समझ में नहीं आ पाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है प्रत्यक्ष, कि बिना शब्द के प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है। न्याय दर्शन में भी आया था
तो अभी बोल रहे कि ऐसा जब स्वरूप अर्थ तत्स्वरूप आकार मात्रम, वो बस जैसा है बस वैसा दिखाई दे रहा है, आकार मात्रम, आकार मात्र या अवच्छिद्यते, इस प्रकार से जब कोई चीज प्राप्त कर ली जाती है, साच निर्वितर्क समापत्ति, वो निर्वितर्क समापत्ति होती है। अब देखिएगा, प्रत्यक्ष जब हम बोलते हैं कोई चीज को, तो न्याय दर्शन के अंदर जब प्रत्यक्ष की परिभाषा बोली तो क्या बोला? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम, अव्यपदेश्य बोला वहां। अब आपने कोई मीठी वस्तु खाई, अर्थात उसका आपने प्रत्यक्ष किया, क्या वो जो प्रत्यक्ष है उसको आप शब्द से बोल सकते हैं क्या? जो प्रत्यक्ष है उसको आप शब्द से बोल सकते हैं? यदि आप उसको शब्द से बोल सकते हैं तो मीठे शब्द से आप बोल रहे हैं। मीठा शब्द बोलने से यदि वो प्रत्यक्ष था, सामने सुनने वाले को मीठा क्यों नहीं लग रहा है? मतलब वो केवल शब्द है, वो प्रत्यक्ष नहीं। और प्रत्यक्ष जो होता है उसको शब्द से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वहां पर बोला अव्यपदेश्यम, वो अव्यपदेश्य है, प्रत्यक्ष कहा नहीं जा सकता। लेकिन व्यवहार के लिए ये चीजें प्रचलित है। लेकिन समाधि अवस्था जब शुद्ध अवस्था मिलेगी, तो जब वहां पर उस चीज का प्रत्यक्ष होगा, वो कैसा होगा? अव्यपदेश्य होगा। ये बताना चाह रहे निर्वितर्क के पक्ष में। जब आप आत्मा का या किसी चीज का प्रत्यक्ष करेंगे तो उसमें श्रुत ज्ञान नहीं आना चाहिए, अनुमानित ज्ञान नहीं आना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान उस तरीके का नहीं आना चाहिए, विकल्प वृत्तियां किसी भी प्रकार की नहीं चाहिए, शून्य होना चाहिए, केवल प्रत्यक्ष। वहां पर शब्द अर्थ संबंध आदि कुछ नहीं बन रहे। स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूप आकार मात्र एव छिद्यते सा निर्वितर्क समापत्ति। इसी को निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। और इसी को क्या बोला? तत्परमम प्रत्यक्षम। इसी को परमम प्रत्यक्ष कहा है, विशेष प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया है, जहां पर शब्द अर्थ का संबंध नहीं, बस केवल प्रत्यक्ष है। शब्द अर्थ का संबंध कब होता है? हमें किसी को बताना होता है, तो व्यवहार काल के लिए होता है। किसी चीज का प्रत्यक्ष कर रहे हैं जिसको आपने पहली बार, जिसका शब्द का अर्थ का आपका संबंध ही नहीं बना है, वो भी उस प्रत्यक्ष को करके सुख दुख प्राप्त करता है या नहीं करता है? जिसने पहली बार, जिसका शब्द और अर्थ का संबंध नहीं है, ये अग्नि है, अग्नि के गुण ये हैं, इसको अग्नि कहते हैं, ये बोध ही नहीं है बच्चे को, लेकिन फिर भी उस अग्नि में हाथ डालने पर दुख होता है कि नहीं होता है? ये प्रत्यक्ष है। क्या बच्चा उसको कह सकता है मेरे को आग ने जलाया? उसको आग शब्द ही नहीं पता है, आग के साथ और उस अग्नि वस्तु द्रव्य के साथ उसका संबंध ही नहीं बना है, लेकिन फिर भी सुख दुख होता है। लेकिन वो सुख दुख जो हुआ किससे हुआ? अग्नि के प्रत्यक्ष से हुआ है। वही चीज यहां पर समझाना चाह रहे हैं। तो बोले परमम प्रत्यक्षम, वो परम प्रत्यक्ष। और कैसा है? तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम। अब आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो प्रत्यक्ष हुआ है ना, ये श्रुत और अनुमान का बीज है। यहीं से तो उत्पन्न होता है वो बीज कि ये शब्द, ये अग्नि है, ये जलाती है, ये इसको अग्नि कहते हैं। ये किससे उत्पन्न हुआ है? प्रत्यक्ष से ही तो उत्पन्न हुआ है सारा कुछ। अनुमान, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर होता है, शब्द जो है वो प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। तो बोले श्रुतानुमान और बीजम, ये जो प्रत्यक्ष है इनका बीज है। हम अभी तक कैसा कर रहे हैं? अभी तक अनुमान और श्रुत से प्रत्यक्ष को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तव परमम प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्ष बीज होगा और अन्य इसके पौधे होंगे। ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, इसी से ही अनुमान और शब्द ये प्रवाहित होते हैं, व्यवहार में प्रयोग में आते हैं, प्रत्यक्ष से ही। न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम। और वो जो प्रत्यक्ष है वो श्रुत अनुमान पूर्वक साथ में रह करके नहीं होता है। तस्मात् असंकीर्ण प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति। इसलिए उसका जो ये असंकीर्ण मतलब संबंध न हुए, शब्दों का संबंध आदि नहीं हुआ है,
अभी जो हम आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ये सब श्रुत अनुमान के अंतर्गत जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन जब उसका प्रत्यक्ष होगा वो कहा नहीं जा सकता। वो कहा जाएगा तो बस इसी रूप में, जिस रूप में हम कह रहे हैं व्यवहार के लिए, उसको प्रत्यक्ष के रूप में नहीं ले सकते। इस प्रकार के योगी का जो चित्त होता है, जो प्रत्यक्ष करने वाला होता है, फिर से प्रमाणांतर नहीं होना चाहिए, वो अनुमान या श्रुत के द्वारा ज्ञात नहीं होना चाहिए। ऐसे जो निर्वितर्क है उसको वास्तविक समाधि कहते, उस समाधि में ही ये सारी चीजें दर्शित होती है, दिखती है। तो निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते। निर्वितर्क समाधि संपत्ति कैसी होती है, समापत्ति कैसी होती है, वो अगले सूत्र मतलब स्मृति परिशुद्ध इस सूत्र के द्वारा बताया जाएगा। तो अभी इन्होंने बता ही दिया, लगभग वही सारी चीजें सूत्र के अंदर और सूत्र के भाष्य के अंदर फिर से आवर्तित करेंगे, बताएंगे, लेकिन वो पता तो चले कि है क्या चीज, क्या बताना चाह रहे। अब आपकी भूमिका बन गई कि प्रत्यक्ष में चीजें अलग अलग किस प्रकार से दिखाई दे रही है, और प्रत्यक्ष किसे कह रहे हैं हम, व्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक एकाग्रता होने के बाद जो आध्यात्मिक प्रत्यक्ष है, इनका स्वरूप कैसा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा। कल इस सूत्र को फिर हम जब देखेंगे तो इस सूत्र के अंदर जो प्रत्यक्ष का जो स्वरूप है वो और थोड़ा अधिक स्पष्ट करेंगे, उदाहरण आदि दे करके। तो ये निर्वितर्क समापत्ति के ओर हम बढ़ रहे हैं। आज का पाठ इतना ही। ओम शांति शांति शांति।